नमस्कार मित्रों। मैं दिनेश परमार हूँ और आपके साथ में जनरल इंश्योरेंस ख़ास तौर पे आज की डेट में आज के लिए जो एपिसोड है इसमें हम लोग व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट नहीं हूँ। जनरल इंश्योरेंस बेचने में मेरी कोई रुचि नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस बेचने में मेरी कोई रुचि नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमको क्यों लेना चाहिए। सामान्य बीमा नॉर्मली हम जब लेते हैं तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा का स्रोत है। किसी भी अवांछनीय स्थिति में हमको संपत्ति और व्यक्ति इन दोनों की जो वित्तीय हानि हो सकती है उससे बचाने के लिए ये हमको सुरक्षा प्रदान करती है। विभिन्न जोखिमें इसमें कवर होती हैं और अगर हम बात करें सामान्य बीमा तो इसके अंतर्गत वाहन बीमा आ जाता है, स्वास्थ्य बीमा आ जाता है, घर की सुरक्षा से संबंधित बीमा आ जाता है, व्यापार बीमा आदि ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। चूँकि यहाँ जो सामान्य बीमा का महत्व है ये अनियमितता और आकस्मिक इमरजेंसी एंड कैजुअल जो एक्सपेंडिचर हो सकते हैं उनसे हमारी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी वित्तीय स्थिति स्थिर रहती है। हर एक के लिए अपना घर, वाहन और बिजनेस ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर ये इनको किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो इससे बहुत बड़ी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सामान्य बीमा अगर हम लेते हैं तो इससे हमारी ये वित्तीय सुरक्षा को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें तो स्पेशली मैं अभी 7 तारीख को मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसका मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम 30,200 रुपये दिया था और उसमें जो डैमेजेस हुए थे उन डैमेज की वजह से 38,900 के करीब बिल बना और इंश्योरेंस कंपनी को बाकी सारा पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी को करना पड़ा। मुझे केवल 1,000 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस जो कंपनी लेती है व्हीकल कंपनी और 671 रुपये का एक पार्ट जो है व्हाट वी कैन से जो फ्रंट व्हील का जो कैप था वो निकल के गिर गया था तो वो हमारे पास नहीं था, इसलिए उसका हमको 671 रुपये देना पड़ा। सो कुल 1,671 रुपये 1,671 रुपये केवल मैंने करीबन 38,900 में से पे किए हैं। सो ये एक चीज़ बताता है कि मैंने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था उससे कहीं ज़्यादा मुझे एक सिंगल स्ट्रोक में इंश्योरेंस क्लेम से मिला है। तो ये अपने आप में एक मुझे तो शिक्षा देने वाला ये लेसन था ही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करूं। अब अगर हम इंश्योरेंस कवर की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केवल ये एक लीगल फॉर्मेलिटी या रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। जब कहीं किसी प्रकार हम रास्ते में जा रहे हो और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या कोई दूसरी वाहन चला रहे हो, तो हमको बीमा लेना कंपलसरीली अनिवार्य है। क्यों लेना चाहिए? तो नंबर 1 पे आता है कि एक लीगल कंप्लायंस है। आपको वैधानिक रूप से आपको मैंडेटरी बाय लॉ कंपलसरीली आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है, इसलिए इंश्योरेंस इज़ मस्ट। दूसरी बात है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। एक्सीडेंट का क्या है, कहीं भी किसी भी जगह हो सकता है। अगर आपने वाहन का बीमा कर रखा है तो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट डैमेजेस टू योर व्हीकल, आपकी वाहन के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, या अगर मान लीजिए आपको खुद को या किसी दूसरे को इसमें इन्वॉल्व जो है एक्सीडेंट में उनको नुकसान होता है तो उनके लिए प्रोटेक्शन है, फाइनेंशियल कवरेज देता है। यदि आपने इंश्योरेंस कवरेज नहीं लिया है तो आपको एक मुश्किल आ सकती है कि आपको हेफ्टी एक्सपेंसेस आपके पॉकेट से देने पड़ सकते हैं, जो कि कतई वांछनीय नहीं है। तीसरी चीज़ है, आपको पीस ऑफ माइंड रहता है जब आप कहीं गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे पोटेंशियल फाइनेंशियल रिपरकशंस क्या होंगे अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो एक मानसिक शांति भी होती है। चौथा इसमें है कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़। अगर व्हीकल कवर आप ले रहे हैं, इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, तो उसमें थर्ड पार्टी कवर इसलिए आ जाता है कि आप कहीं भी अगर गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी के एक्सीडेंट होने के कारण यदि किसी तीसरी पार्टी के प्रॉपर्टी को, व्हीकल को या किसी प्रकार के मेडिकल एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इट पेज फॉर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ ऑल्सो। एक और चीज़ जो है इसमें कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे आपका चोरी हुई, बर्गलरी हुई, डैमेजेस हो गया,
बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म है, तो इनके अगेंस्ट में भी आपको कवरेज मिलता है। तो ये चीज़ें, इसी क्रम में एक और चीज़ है कि कई इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं पॉलिसीज़ के अंतर्गत आपको ऑप्शनल एड-ऑन्स भी देती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं रोड साइड एक्सीडेंट होता है और आपको वाहन के लिए रोड साइड असिस्टेंस चाहिए, या ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर चाहिए, या अगर आपको इंजन प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये सारे के सारे प्रोटेक्शन आपको कई कंपनियां देती हैं पॉलिसीज़ में। और इनकी वजह से क्या होता है कि आपका कवरेज और एडिशनल बेनिफिट्स जो है वो इमरजेंसी के समय में, आपातकालीन स्थितियों में, ये आपका फाइनेंशियल लॉस को कम कर देती हैं। सो ये एक एस्पेक्ट हमेशा ध्यान रखना होगा। और ईश्वर करे आप किसी एक्सीडेंट के शिकार ना बने, आपकी गाड़ी को नुकसान नहीं हो, किसी थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं हो, आपके वजह से किसी को और किसी फाइनेंशियल या शारीरिक प्रकार के दिक्कत ना आए, तो आपको आपकी सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं एक नो क्लेम बोनस भी प्रदान करती हैं। जब आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी अगले साल रिन्यू करते हैं तो आपको नो क्लेम बोनस का फ़ायदा मिलता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब कभी आप इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे वो मकान का हो, गाड़ी का हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, तो उनके बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करूंगा। लेकिन जब गाड़ी के इंश्योरेंस की बात होती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हीकल इंश्योरेंस, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने अपनी गाड़ी में सीएनजी किट या एलपीजी किट अपने अच्छा से लगवाया है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूर बता दीजिए। यदि आप अपनी गाड़ी को बेच रहे हैं, आपने किसी और आदमी को दिया है, तो आप उनके नाम पे वो इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफ़र करवाइए। और यदि आपने किसी से गाड़ी खरीदी है, रीसेल में अगर आपने फर्स्ट हैंड कोई गाड़ी ली है, तो उसकी ऑनरशिप जो इंश्योरेंस पॉलिसी पे है उसमें आप अपना नाम और वो व्हीकल के पूरे डिटेल्स, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें सही तरीके से बताइए, तो आपको क्लेम के लिए दिक्कत नहीं आएगी। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं व्हीकल के लिए, तो ये केवल लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये हमारे अपने रास्ते पे जो हम चलते हैं उसको सुरक्षा के लिए, सेफगार्ड करने के लिए अच्छा है। हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, पीस ऑफ माइंड देता है, और अनफॉर्चुन इवेंट्स के अगेंस्ट में हमको प्रोटेक्शन भी देता है। ये देखिए कि आप राइट कवरेज लेते हैं, राइट पॉलिसी लेते हैं, सारी चीज़ें कवर होती हैं। और इसी के साथ में आप अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत से बचना चाहते हैं तो बेटर है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें। सो ड्राइव सेफ, स्टे इंश्योर्ड। थैंक यू वेरी मच। और मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा कि मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है इस मामले में। ये सिर्फ अपनी जो साथी लोग हैं, मित्रों को जनरल अवेयरनेस के लिए ये बनाया है। सो आपको हार्दिक धन्यवाद देखने के लिए। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। बीमा आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी गाड़ी की सुरक्षा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।